नमस्कार। आज हम गेम ऑफ थ्रोन्स के एक बहुत ही दमदार एपिसोड पर बात करने वाले हैं। सीजन 1 एपिसोड 6 अ गोल्डन क्राउन। हाँ, अ गोल्डन क्राउन टाइटल ही काफी कुछ कह देता है। इसमें सच में एक ताज पहनाया जाता है, पर शायद वैसे नहीं जैसे उम्मीद की जाती है। बिल्कुल। तो आज हम इसी एपिसोड की गहराइयों में उतरेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि सत्ता, रहस्य और किरदारों का सफर कैसे आगे बढ़ता है। हाँ, मतलब इस एक एपिसोड में इतनी सारी चीजें एक साथ हो रही हैं। नेड, टीरियन, डेनेरिस, सबके लिए ये एक अहम पड़ाव है। चलिए शुरू करते हैं किंग्स लैंडिंग से। नेड स्टार्क घायल हैं, बिस्तर पर हैं, लेकिन राजा रॉबर्ट तो शिकार पर निकल गए। हाँ, और जिम्मेदारी आ गई नेड पर। हैंड ऑफ द किंग के तौर पर उसे लौह सिंहासन पर बैठना पड़ता है। और वो आते ही एक बड़ा कड़ा फैसला लेते हैं, ग्रेगोर क्लेगन द माउंटेन के खिलाफ। बिल्कुल। गांव में जो उसने तबाही मचाई, उसके लिए नेड उसे सजा सुनाते हैं, उसे दरबार में हाजिर होने का हुक्म देते हैं। ये नेड के चरित्र को दिखाता है ना, न्यायप्रिय, उसूलों वाला। हाँ, लेकिन किंग्स लैंडिंग में ये उसूल महंगे पड़ सकते हैं। ग्रेगोर क्लेगन कौन है? वो टाइविन लैनिस्टर का आदमी है। तो नेड का ये कदम उसे सीधे लैनिस्टरों के सामने खड़ा कर देता है। अच्छा, तो ये सिर्फ न्याय का मामला नहीं, ये सीधी राजनीति है। एकदम। यह हर चीज राजनीति है। नेड शायद ये समझ नहीं पा रहा या समझना नहीं चाहता, और इसी चक्कर में वो और फंसता जा रहा है। और इसी बीच वो अपनी जांच भी जारी रखे हुए हैं जॉन एरन की मौत की। हाँ, और उसे एक पैटर्न नजर आता है। रॉबर्ट के जितने भी नाजायज बच्चे हैं, सबके बाल काले हैं, रॉबर्ट की तरह। लेकिन जो सिंहासन पर बैठे हैं, जॉफ्री, मर्सेला, टॉमन, उनके बाल सुनहरे हैं, लैनिस्टर जैसे। अब नेड को शक नहीं बल्कि यकीन होने लगा है कि वो रॉबर्ट के बच्चे नहीं हैं। सही। और ये एक बहुत ही खतरनाक सच है। ये पूरे राज्य को हिला सकता है। सिंहासन का वारिस कौन होगा, इस पर सवाल खड़ा हो गया है। तो एक तरफ नेड ये खतरनाक खेल खेल रहा है, दूसरी तरफ आयरी में टिरियन लैनिस्टर अपनी जान बचाने की कोशिश में लगा है। हाँ, कैटलिन स्टार्क ने उसे बंदी बनाया हुआ है, लिस्सा एरन के हवाले कर दिया है। और वहां का माहौल तो अजीब ही है। लेकिन टिरियन के पास उसका दिमाग है। बिल्कुल। वो मांग करता है ट्रायल बाय कॉम्बैट की, तलवार से न्याय। ये एक जुआ था, है ना? क्या उसे लगा था कि कोई उसकी तरफ से लड़ेगा? शायद उम्मीद कम थी। नाइट ऑफ द वेल तो लिस्सा के वफादार थे, लेकिन तभी सामने आता है ब्रॉन, एक भाड़े का सैनिक। और वो टिरियन के लिए लड़ने को तैयार हो जाता है। हाँ, पैसे के लिए। और वो जीत भी जाता है। लिस्सा एरन के चैंपियन को हरा देता है। और टिरियन आजाद। ये दिखाता है कि टिरियन कैसे मुश्किल से मुश्किल हालात से भी रास्ता निकाल लेता है। वो लोगों को पढ़ना जानता है, मौके का फायदा उठाना जानता है। और हाँ, लैनिस्टर हमेशा अपना कर्ज चुकाते हैं। ब्रॉन को उसका इनाम मिलेगा। इन सब मार काट और साजिशों से दूर विंटरफेल में ब्रान स्टार्क है। हाँ, वो अब चल नहीं सकता। हाँ, लेकिन उसके साथ कुछ और हो रहा है। उसे अजीब सपने आ रहे हैं। 3 आंखों वाले कौवे के सपने। ये क्या है? क्या ये सिर्फ उसके मन का वहम है, चोट की वजह से, या ये कुछ और है? कहानी में यहाँ एक रहस्यमयी परत जुड़ जाती है, जादू की आहट। बिल्कुल। ये सवाल उठता है कि क्या ब्रान की ये हालत उसे किसी दूसरी दुनिया से जोड़ रही है? क्या वो भविष्य देख सकता है? ये आगे चलकर बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और अब चलते हैं समुद्र पार, एसोस, डेनेरिस टारगेरियन। हाँ, डेनेरिस। वो अब बदल रही है। डोथराकी लोगों के बीच रहकर खल ड्रोगो की पत्नी बनकर उसमें एक नया आत्मविश्वास आ रहा है। वो ड्रैगन के अंडों के करीब महसूस करती है, उन्हें आग पर रखती है, पर खुद नहीं जलती। ये एक बड़ा संकेत है। लेकिन उसका भाई विसेरिस, वो अभी भी उसी पुरानी दुनिया में अटका है। ताज चाहिए उसे, अभी चाहिए। और वो खल ड्रोगो से बदतमीजी कर बैठता है, भरी महफिल में। हाँ, वो अपनी बहन को धमकाता है, ड्रोगो को धमकाता है, कहता है मुझे मेरा ताज दो जो तुमने वादा किया था। और ड्रोगो कहता है ठीक है, तुम्हें तुम्हारा ताज मिलेगा। पर वो ताज होता है पिघले हुए सोने का, खौलता हुआ सोना। ओह। और वो उसे विसेरिस के सिर पर उड़ेल देता है। एक भयानक मौत। विसेरिस को उसका गोल्डन क्राउन मिल जाता है। डेनेरिस ये सब देखती है बिना किसी भाव के। ये उसके लिए एक टर्निंग पॉइंट है। उसका भाई, जिसने उसे हमेशा कंट्रोल किया, बेचा, वो अब नहीं रहा। और उसकी प्रतिक्रिया, वो कहती है He was no dragon. Fire cannot kill a dragon. वो ड्रैगन नहीं था, आग ड्रैगन को नहीं मार सकती। क्या लाइन है! ये सिर्फ विसेरिस के बारे में नहीं है, ये उसके खुद के बारे में है। हाँ, वो खुद को असली ड्रैगन मान रही है, वो जिसे आग नहीं जला सकती।
ये उसके अंदर की ताकत, उसके टारगेरियन खून और शायद उसकी किस्मत का ऐलान है। यहाँ से डेनेरिस का एक नया अध्याय शुरू होता है। अब वो आजाद है। बिल्कुल। अब वो सिर्फ किसी की बहन या बीवी नहीं, वो खुद एक दावेदार है, एक लीडर बनने की राह पर है। तो कुल मिलाकर अ गोल्डन क्राउन एक ऐसा एपिसोड है जहां सत्ता के कई रूप दिखते हैं। नेड का नैतिक संघर्ष, टिरियन की दिमागी जीत, ब्रान का रहस्यमय सफर और डेनेरिस का कह सकते हैं पुनर्जन्म। हाँ, हर कोई अपने तरीके से सरवाइव करने और पावर हासिल करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो तलवार हो, दिमाग हो या फिर खून की विरासत। ये एपिसोड दिखाता है कि सत्ता की कीमत क्या होती है। आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जब डेनेरिस कहती है आग ड्रैगन को नहीं मार सकती, क्या ये सिर्फ शाब्दिक आग की बात है या ये किसी भी तरह की मुश्किल, किसी भी तरह की चुनौती का सामना करने की अंदरूनी ताकत, उस आग की बात है जो इंसान को जला भी सकती है और तराश भी सकती है? अच्छा सवाल है। क्या ये उसकी शारीरिक क्षमता है या उसकी मानसिक और भावनात्मक मजबूती का प्रतीक? शायद दोनों। इस पर सोचा जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कि आपका इस एपिसोड का फेवरेट मोमेंट कौन सा था, और अगर आप भी इस गेम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। टेल्स फ्रॉम ट्रेल्स में हम हर हफ्ते लाते हैं ऐसी ही कहानियां। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां शुरू होगा एक और अध्याय, खून, सत्ता और बदले का।